हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर नॉट अ रिएक्शन वीडियो एग्जैक्टली। एक्चुअली आज हम लोग बात करेंगे ये जो जियो फाइबर का एक नया बैकअप प्लान है ना, इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, ये जो मेरा चैनल है ना, ये तो जनरली रिएक्शन वीडियोस होता है और रिलेटेड टू पाकिस्तान होता है, लेकिन हम इसके ऊपर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसका रीजन है, मैं एक्चुअली मेरा जो इंटरनेट है ना, उसको मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ। तो मैं बहुत जगह पे ढूंढ रहा हूँ चीजों को, बहुत जगह पे क्लियरली नहीं लिखा है क्या। एक्चुअली द थिंग इज कि जियो हो या एयरटेल हो, बहुत सारा चीजें क्या किया है उन्होंने, उतना अच्छे से पब्लिश नहीं किया है, मतलब लोगों के सामने नहीं रखा है। और एक्चुअली मतलब यही है कि उनका जो प्लान का डिटेल्स है ना, वो उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो आज हम उसको डिसिफर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट, आज का जो वीडियो है इसके मैं तो जियो फाइबर के ऊपर ही बनाऊंगा, बाद में एयरटेल जो एक्सट्रीम फाइबर है उसके ऊपर ही बना दूंगा। अच्छा, आप जब जियो फाइबर का एग्जैक्ट वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो वेबसाइट में जाके जब आप पोस्ट पेड पे क्लिक करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि प्रीपेड में तो आपको जरूरत नहीं है और प्रीपेड में उतना अच्छा ऑफर है नहीं। मैं जो स्पेसिफिकली ये बात कर रहा हूँ, इट इज फॉर पोस्ट पेड, और इसका जो नाम है ना, इसका नाम है बैकअप प्लान। तो आप जब देखिएगा जियो का जो मेन वेबसाइट है, वहां पे जाके जब आप पोस्ट पेड पे क्लिक करेंगे ना, तो पोस्ट पेड में क्लिक करके नीचे आ जाइएगा, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है बैकअप प्लान। बैकअप प्लान, यहां से आपको चीजें पता चल जाएगा। देखिए, बैकअप प्लान 3 ही बैकअप प्लान है, मतलब अभी जो जियो रन कर रहा है उनका जो प्लान है उसमें 3 ही चल रहा है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 प्लान कौन कौन सा है? एक है 198 रुपीज फॉर 5 मंथ प्लस जीएसटी, मतलब 990 के ऊपर आप जीएसटी लगाएंगे तो जितना आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन ये एक प्लान है और जिसमें आपका जो बेनिफिट है ना, ये बेनिफिट 10 Mbps अप टू होगा। अच्छा, यहां पे देखिए, ये जो पार्ट है ना, यहां पे देखिए 198.5 990 प्लस जीएसटी, ये बैकअप प्लान है। या और ये 5 मंथ का साइकिल है, मतलब एक साथ आपको 5 मंथ का ही आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका स्पीड 10 Mbps है। 10 Mbps का मतलब यही है, आपका जो अपलोड स्पीड है प्लस डाउनलोड स्पीड, मतलब दोनों ही 10 Mbps। 10 Mbps बोलता तो है, लेकिन एक्चुअली क्या 10 Mbps देता है? वो 1 Mbps या 2 Mbps भी देता है, उससे ज्यादा तो नहीं होता। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा लोकेशन में रहते हैं। जैसे मैं थोड़ा गांव की तरफ रहता हूं, तो मेरा जो स्पीड है ना उतना फास्ट नहीं है। आप मान लीजिए बहुत सारे लोग एकदम सिटी के सेंटर में रहते हैं, तो उन लोगों के लिए जो स्पीड है वो बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, इनिशियल लेवल, मतलब आपका फर्स्ट टाइम जो चार्जेस, मतलब आप जब इस कनेक्शन को लेना चाहेंगे ना, तो उसके लिए आपको 500 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इसका मतलब यही है, मान लीजिए आपके पास 198 का ले रहे हैं, 198 इंटू 5 तो आपको पता होगा ये 990 है, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखा रहे हैं ना। ये तो 990 हो गया। अब 990 से इसमें से आप क्या करेंगे, 500 को ऐड करेंगे, ठीक है। इससे कितना आएगा? 1490 आएगा। और ये जो मैंने पहले बोला था ना, ये जो 990 के ऊपर आपका 18% का जीएसटी लगेगा, ठीक है। जो 178 रुपीज है, सो 178 रुपीज प्लस 990 वो आता है 1168.2 प्लस 500। तो मतलब आप जब फर्स्ट टाइम इस कनेक्शन को लेंगे तो उसके लिए आपका चार्जेस आएगा 1668.2, इतना ही पैसा आपका आएगा, ठीक है। अच्छा, और ये तो मैं 198 का बोल रहा हूं। अब सिमिलरली इसके ऊपर 298 का भी प्लान है एंड 398 का भी प्लान है। 298 और 398 प्लान में डिफरेंस क्या है? देखिए, डिफरेंस यही है कि इसमें आपको, देखिए जनरली ये तो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि 5 मंथ के लिए होगा, 10 Mbps अपलोड, 10 Mbps डाउनलोड, ठीक है। लेकिन आप मान लीजिए 100 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं पर मंथ, इसके लिए आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 400 से ज्यादा, 400 से ज्यादा टीवी चैनल आपको मिल जाएगा। और ये जो सब्सक्रिप्शन है, जियो सावन, सिमराव, ठीक है, सिमाराव, और उसके बाद जियो सिनेमा और लॉन्ग्स गेट प्ले, इरोस नाउ, ATL बालाजी एंड यूनिवर्सल, आपको इस मतलब ये जो OTT ऐप है इसमें सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। अवेलेबल नहीं, अवेल। उसके बाद आप मान लीजिए और 100 रुपीज आप एक्स्ट्रा देंगे तो आपको मतलब 398 का जो प्लान है, तो 398 का जो प्लान है, 398 का प्लान में आपको टीवी चैनल्स मिलेगा 500 से ज्यादा, मतलब 550 से भी ज्यादा आपको टीवी चैनल मिलेगा। एट द सेम टाइम आपको डिज्नी हॉटस्टार मिल जाएगा, सोनी लिव मिल जाएगा, ZEE5, वूट मिलेगा, वूट किड्स मिलेगा, सन नेक्स्ट मिल जाएगा, होइचोई मिल जाएगा, डिस्कवरी, यूनिवर्सल प्लस ALT बालाजी, जो जैसे 298 में, मतलब 298 तो मिलेगा ही मिलेगा। उसको छोड़ के ये जो जितना मैंने OTT प्लेटफॉर्म बोला है ये आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये तो आपका बेसिक प्लान हो गया है। अब इसका कुछ मतलब टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं। देखिए, टर्म्स एंड कंडीशन देखने के लिए आपको कुछ कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। अब
मैं यहाँ पे आपको वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, मैं उसके ऊपर आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा। अच्छा, ये हो सकता है आपके लिए थोड़ा बोरिंग है, लेकिन इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये जो जियो फाइबर बैकअप प्लान है, ये ओनली जो न्यू कस्टमर है तो उनके लिए अवेलेबल है। मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग जियो फाइबर पोस्टपेड में है, मतलब जिन लोगों का 30 एमबीपीएस 100 एमबीपीएस वैसा स्पीड है, तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर इट। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रीपेड टू पोस्टपेड माइग्रेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एलिजिबल नहीं है। मतलब मान लीजिए जियो फाइबर का आपका प्रीपेड कनेक्शन है, आप पोस्टपेड में करना चाहेंगे तो आप 30 एमबीपीएस और 50 100 उस एमबीपीएस में वो जो प्लान है ना, उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन आप ये जो बैकअप प्लान जहां पे 10 एमबीपीएस का स्पीड है, इसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे, ये भी आप याद रखिए। सो प्रीपेड से भी नहीं होगा। और मान लीजिए आप जियो फाइबर का कुछ मतलब पोस्टपेड आपके पास है कनेक्शन, आप उस पोस्टपेड कनेक्शन को छोड़ के इधर नहीं आ सकते। मतलब आपके पास 30 एमबीपीएस है ना, तो 30 एमबीपीएस में ऊपर जा सकते हैं, आप नीचे नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये एकदम आपके पास क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया है, सॉरी। इसके बाद देखिए, आपको जैसे मैंने पहले ही बोला, ये जो 500 रुपीज है ये नॉन रिफंडेबल है। आप इसको सोच लीजिए, मतलब मान लीजिए आप कैंसिल कुछ कर देंगे तो उसको वो 500 रुपीज आपको कभी मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद तो देखिए आपका ये जो बिलिंग साइकिल, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि बिलिंग साइकिल क्या होगा, वो एवरी 5 मंथ में वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और आप मतलब मान लीजिए आप इनिशियल लेवल पे 10 एमबीपीएस में आप काम कर रहे हैं, राइट, आपको लगा कि नहीं मुझे थोड़ा और ज्यादा स्पीड चाहिए, तो हाँ, यू कैन माइग्रेट टू 30 एमबीपीएस, यू कैन माइग्रेट टू 100 एमबीपीएस एंड मोर। ठीक है, अच्छा, और एक चीज है, जो आपके मतलब आप मान लीजिए एक जियो फाइबर का 198 का बैकअप प्लान का कस्टमर है। ठीक है, with advance payment of 1000 at the time of STB are upgraded to 298 and 398 plans। ठीक है, एंड और ये जो पैसा आप दे रहे हैं ना, तो ये पैसा आपका मंथली बिल में एडजस्ट हो जाएगा। मतलब ये जो 1000 रुपीज आप मान लीजिए 198 का प्लान ले रहे हैं इनिशियल लेवल पे, मीनिंग में आपको मैं क्लियरली समझ आ रहा हूँ। देखिए, इनिशियल लेवल में आप जियो का जो बैकअप प्लान है, इस बैकअप प्लान को 180 रुपीज में ले लिया, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, अच्छा मुझे थोड़ा ये 2-3 ओटीटी प्लेटफॉर्म देखना है, मुझे 400 टीवी चैनल चाहिए, तो यू आर माइग्रेटिंग फ्रॉम 198 प्लान टू 298 प्लान और मे बी 398 प्लान। तो माइग्रेशन के टाइम पे आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन आप ये जो 1000 रुपया आप दे रहे हैं ना, ये आपका जो मंथली बिल आएगा उस बिल में वो एडजस्ट हो जाएगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बोला है, देखिए ये जो 500 बिल, ये तो आपको पैसा मिलेगा ही नहीं। ठीक है, और जो प्लान है, अच्छा, और एक चीज है, ये बहुत ही छोटा है पार्ट है, जो लोग 398 का प्लान लेना चाहते हैं और मान लीजिए आपको तो 5 मंथ के लिए डेफिनेटली पेमेंट करना पड़ेगा, तो वहां पे क्या होता है, आपको बहुत सारा पैसा पेमेंट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपको 398 प्लान है और उसको 5 से ऐड करेंगे तो आपको कितना आएगा, 1990 इनटू इसको आप 18% जीएसटी लगा दीजिए, सो 358। नाउ 358 से आपको वो पिछले वाला पार्ट ऐड करना पड़ेगा, मतलब 398 into 5 प्लस 358, तो मतलब क्या है 2358 प्लस आपको 500 देना पड़ेगा, तो मतलब है कि 2848 इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जियो ने क्या किया है, आपको इतना पैसा एक साथ नहीं देना पड़ेगा, आपको इसके लिए ईएमआई का जो एक ऑप्शन है ना, वो आपके लिए अवेलेबल है। तो जो कस्टमर मान लीजिए आपका थोड़ा भी पैसा का प्रॉब्लम है या इश्यू है, तो आप ये ईएमआई ऑप्शन चूज कर सकते हैं। देखिए, इसको छोड़ के तो मुझे लगता नहीं कि मैंने कुछ पॉइंट मिस किया है। और लास्ट एक पॉइंट है, आपको तो 10 एमबीपीएस का जो स्पीड है, ठीक है, आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। आप कोई भी प्लान उठा लीजिए, आप 198 का उठा लीजिए, 298 का उठा लीजिए या 398 का उठा लीजिए, कोई भी प्लान में आपको ये मिल जाएगा स्पीड। लेकिन आप मान लीजिए एक दिन ऐसा हुआ है कि आपको बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए, तो उसके लिए भी रिलायंस ने एक अच्छा ऑफर है। एक दिन के लिए आपको 30 एमबीपीएस, मतलब आपका 10 एमबीपीएस था, 30 एमबीपीएस आपका स्पीड चाहिए एक दिन के लिए, यू हैव टू रिचार्ज फॉर 21 रुपीज। फॉर 100 एमबीपीएस आपको चाहिए तो यू कैन रिचार्ज फॉर 32 रुपीज। 2 दिन के लिए चाहिए 30 एमबीपीएस 31 रुपीज। 100 एमबीपीएस के लिए चाहिए 2 दिन के लिए, दैट इज फॉर 52 रुपीज। फॉर 7 डेज, मतलब लगातार 7 दिनों के लिए आपको 30 एमबीपीएस, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए, तो आपको 101 रुपया देना पड़ेगा। एंड आपको मान लीजिए और ज्यादा स्पीड, मतलब 100 एमबीपीएस का स्पीड आपको लेना है, तो 152 रुपीज आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और इसके अलावा मैंने तो पहले ही बोल दिया कि आप स्पीड अपग्रेड कर सकते हैं, 127 का ऑप्शन है, इंस्टेंट एक्टिवेशन तो होगा ही।
आप वन क्लिक में थ्रू आप जियो ऐप कर सकते हैं 30 MB या 100 MB, वो आपके ऊपर है। और एंटरटेनमेंट अपग्रेड, जैसे मैंने आपको बोला ना कि ये जो 298 एंड 398 एंड 398 का जो प्लान है ना, वो एक्चुअली एंटरटेनमेंट अपग्रेड है। एंटरटेनमेंट अपग्रेड का मतलब है, जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया कि 400 लाइव टीवी चैनल मिल जाएगा, 6 OTT मिल जाएगा, एप्स प्लस यूट्यूब तो डेफिनेटली ठीक है। और आई थिंक ये बहुत जगह पे मैंने देखा था कि इसको यूट्यूब सब्सक्रिप्शन बोला गया, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि जियो का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, ऑफिशियल वेबसाइट पे इतना डिटेल्स अवेलेबल है नहीं। एंड जिन लोगों का देखिए जियो फाइबर का मतलब थोड़ा ज्यादा स्पीड वाला प्लान रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल 30 MBPS, 100 MBPS और 150 MBPS, 300 MBPS, इसमें तो आपको आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत होना चाहिए। 30 MBPS में आपका OTT सब्सक्रिप्शन या लाइव टीवी चैनल्स ये सब नहीं है, तो आपका जो प्लान है वो 390 रुपीज में, 399 रुपीज में आ जाएगा। अदरवाइज आपका आप जितना भी OTT एप्स लेंगे उसके हिसाब से आपका चार्ज होगा, प्लस लाइव टीवी चैनल्स। एंड मुझे लगता नहीं कि मैंने कुछ पॉइंट मिस किया है, बट फिर भी कुछ पॉइंट मिस किया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एनीवेज, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।